दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आपको असिस्टेंट लेक्चरर बनना है, जिसका संविदा अभी भर्ती निकला है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन तक, पहले से ग्रेजुएशन तक जो है वो आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तभी आप बन पाओगे, नहीं तो आप उसके पात्र ही नहीं हो। क्यों भाई? हिंदी मीडियम में अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया है तो उससे ये डिसाइड होता है क्या कि वो पढ़ाने लायक नहीं है। यहाँ पे ये बताओ कि आप जो है योग्यता को पहला प्राथमिकता दे रहे हो कि भाषा को दे रहे हो। क्योंकि अगर योग्यता को दोगे तो ऐसे कई जो अभ्यर्थी है, कई जो कैंडिडेट्स है जो मास्टर करके बैठे हुए हैं, इवन कई सारे जो है पीएचडी करके बैठे हैं। तो यहाँ पे भाषा क्यों रुकावट आती है? मतलब मैं जो है वो शुरू से अभी तक मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है मैं पूरा हिंदी मीडियम में किया हूँ। और मैं जो है पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं सीबीएसई पढ़ाया हूँ, मैं आईसीएसई पढ़ाया हूँ, ओलंपियाड वालों को बच्चों को पढ़ाया हूँ। उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट जो है ऐसे जिन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी में पहुंचे, कुछ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, इनको भी पढ़ाया हुआ हूँ। और सिर्फ मैं इसीलिए अयोग्य हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ वहां पे पढ़ाने लायक। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। नहीं, आप ये सोचो कि हिंदी मीडियम में सबसे पहले तो ये लोग जितना भी एग्जाम करते हैं उसमें पहले हिंदी मीडियम वालों को छाड़ देते हैं। यहाँ वापस से जब जॉब देने की बात आती है तो ये लोग क्या बोलते हैं, आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो 22-23 साल का है और अगर टीचर बनना चाह रहा है मान लो, है ना, तो वो पढ़ाई जो है 15-20 साल पहले शुरू किया होगा। 15-20 साल पहले आप कौन से गांव में इंग्लिश मीडियम खोल के बैठे थे? सरकारी स्कूल बताओ तो जहां वो पढ़ेगा। और कितने गांव में होते थे? मतलब और कौन सा सरकारी स्कूल था जो आप जिसमें आप इतना फीस कम कर दिए हो कि वो जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाए? बताओ। यहाँ पे कई सारे ऐसे मेरे दोस्त है जो खुद ही जो मास्टर्स कर बैठे हैं, उनके पास योग्यता। मतलब एक बात बताओ भाई, आपको इंग्लिश की इतनी ही जरूरत है तो एक काम करो ना, एक टेस्ट इंग्लिश का ले लो, या एक काम करो इंटरव्यू कंडक्ट कर लो। चलो, क्या मैं हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन किया हूँ या हिंदी मीडियम में 12वीं पढ़ा हूँ तो उससे ये थोड़ी प्रूफ होता है कि मैं मेरे अंदर योग्यता की कमी है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना अपना। ऐसे कई सारे टीचर्स है, कई सारे टीचर्स इवन मुझे पढ़ाए हुए भी टीचर्स है जिनके अच्छी खासी उनकी क्वालिफिकेशन है, और वो इसीलिए छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ये बिल्कुल टोटल अनफेयर डिसीजन है, और इस पर जो है वो बिल्कुल काम करना चाहिए। और हिंदी मीडियम में एटलीस्ट उनको तो मौका दो यार। मतलब कोई जो एमए इंग्लिश करके बैठा है, अब इंग्लिश में तो मास्टर है ना, वो अगर एमए करके बैठा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई है। क्यों? जस्ट बिकॉज हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है। क्या बात हुआ ये? हम मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाना है और हम हिंदी मीडियम से पढ़े मानते हैं, लेकिन भाई कोई मास्टर करके बैठा है, वो मास्टर किया वो सब्जेक्ट में फिजिक्स है। अब बताओ मेरे को, गणित में भाषा कहाँ से आया? गणित की भाषा होती है क्या? एक काम करो ना, एटलीस्ट मौका तो दो भाई, हमें भेजो तो क्लासरूम में भेजो, बच्चों का रिव्यू पूछ लो, आप खुद देख के बैठ जाओ क्लासरूम में, उसके बाद पूछ लो कि पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, भाषा जम रहा है कि नहीं। सीधे छाड़ दो, फॉर्म ही मत भरो आप। ये टोटल अनफेयर है। ये बता रहा हूँ, गांव का बच्चा जो 15-20 साल पहले पढ़ाई करना शुरू किया है, वो गांव में कहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल लाएगा? वही तो अभी ग्रेजुएशन मास्टर हुआ क्या? बताओ, तो क्या कर रहे हो फिर आप? गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप।